नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:16 से 1:45 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। सामान्य रूप से मौसम साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बिहार में एसआईआर के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी, 69 लाख वोटर काटे गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, मनमोहन सरकार ने विदेशी दबाव में नहीं लेने दिया बंबई हमले का बदला। चेन्नई के थर्मल प्लांट में बड़ा हादसा, 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरने से 9 मजदूरों की मौत। भारत से मानसून की हुई विदाई, लेकिन अक्टूबर में बारिश होती रहेगी। ट्रंप के दखल से इजराइल गाजा में जंग रोकने को तैयार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20 पॉइंट का प्लान बताया। अमेरिका में शटडाउन का खतरा, जबरन छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं 9 लाख कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर बिहार के चुनाव की। पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई है। बिहार में वोटर्स की संख्या 6% घटकर 7 करोड़ 42 लाख हो गई है। फाइनल लिस्ट से अब 69 लाख 29 हजार वोट काट लिए गए हैं, जबकि 21 लाख 53,000 नए नामों को जोड़ा गया है। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ये आंकड़ा 7 करोड़ 24 लाख हो गया था। इससे 65 लाख 63 हजार लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट में जो 65 लाख नाम कटे थे, उनमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। नई लिस्ट में 22 लाख 34 हजार लोग मृत पाए गए हैं। 6 लाख 85 हजार लोगों के 2 जगह नाम मिले हैं। 36 लाख 44 हजार लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। फाइनल लिस्ट जारी होने के साथ ही चुनावी तैयारियां और तेज हो जाएंगी। इस वोटर लिस्ट पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। अब खबर कांग्रेस से। कांग्रेस की मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने एक चैनल को मंगलवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण दिया गया था। बम्बई हमले में 175 लोगों की जानें चली गई थी। 60 घंटे तक 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, नारीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। अंधाधुंध फायरिंग की थी। चिदम्बरम ने न्यूज चैनल को बताया कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई और उन्होंने कहा कि कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा। कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। मैंने जवाबी कार्रवाई पर पीएम और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की थी। पीएम ने तो इस पर चर्चा हमले के दौरान ही कर ली थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। चिदम्बरम के इस बयान के बाद भाजपा फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब पूर्व गृह मंत्री ने मान लिया है कि देश पहले से जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव के चलते सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम पहले तो मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री पद का संभालने को लेकर हिचकिचा रहे थे। वे पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन बाकी लोग भारी पड़ गए। अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के चेन्नई में मंगलवार शाम एन्नोर थर्मल पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन साइट में 30 फीट की ऊंचाई से लोहे का स्लैब का हिस्सा गिर गया। इसके नीचे दबने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। यहाँ लोहे का ऊंचा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था, जिसका कुछ हिस्सा नीचे खड़े मजदूरों पर जा गिरा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्लैब किस कारण रहा, इसकी जांच की जा रही है। मृतक असम और आसपास से थे। एक व्यक्ति घायल है। वहीं पीएम मोदी ने प्लांट हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब खबर मानसून के बारे में। भारत में 4 महीने से मानसून सीजन जून से सितंबर मंगलवार को समाप्त हो गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन में
937.2 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश 870 मिलीलीटर से 8% ज्यादा रही। आमतौर पर देश में मानसून केरल के रास्ते 2 जून को आता है, लेकिन इस बार 8 दिन पहले 24 मई को ही भारत आ गया था। आईएमडी चीफ मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों में पोस्ट मानसून की बारिश अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होगी। ये भी सामान्य से 15% ज्यादा होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम और सामान्य रह सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में पोस्ट मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। बारिश से हुए नुकसान की बात करें तो यूपी में लगभग 20 शहरों में मंगलवार सुबह जमकर बारिश हुई। राज्य में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक मथुरा, एक कन्नौज और एक श्रावस्ती में जान चली गई। मथुरा में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। वहीं दिल्ली में मंगलवार दोपहर को भारी बारिश के कारण आईजीआई एयरपोर्ट से 5 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता तो इजराइल के पास उसे खत्म करने का पूरा अधिकार है और अमेरिका इसका साथ देगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गाजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्लान में गाजा से युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक स्थायी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। ट्रंप इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे। ट्रंप के प्रस्ताव के अनुसार इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा में युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा और इजराइल धीरे धीरे सेना को गाजा से निकाल लेगा। हमास 72 घंटे में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मृत दोनों होंगे। युद्ध खत्म होने पर इजराइल और गाजा के उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों और अन्य 1700 कैदियों को छोड़ देगा। गाजा ने हमास में सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे, इस जैसे 20 पॉइंट बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को अपने शांति प्रस्ताव में शामिल होने के लिए 3 से 4 दिन का समय दिया है। व्हाइट हाउस से निकलते वक्त उन्होंने कहा कि इजराइल और कई अरब देश इस योजना से सहमत है, लेकिन हमास ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमास हाँ बोलेगा तो ठीक, नहीं तो इसका बुरा हाल होगा। उन्होंने कहा कि योजना में ज्यादातर बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर शुरुआत से ही हमारे साथ थे, वे इस प्रस्ताव पर पूरा भरोसा रखते हैं। वहीं हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हमें प्लान का औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन सरकार ने ट्रंप के प्लान का स्वागत किया है। अब एक और खबर अमेरिका से। अमेरिका में फंडिंग बिल पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इस बिल पर वोटिंग होनी है। अगर बुधवार रात 12 बजे तक ये बिल पास नहीं हुआ तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकारी फंडिंग रुक जाएगी। इसे गवर्नमेंट शटडाउन कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई है। इससे सरकारी कामकाज के ठप होने और 9 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का खतरा बढ़ गया है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाए। रिपब्लिकन को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। शटडाउन रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेताओं ने सोमवार को व्हाइट हाउस में बैठक की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।